अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंसान के खलाई सफर की मुख्तलिफ मुहिम्मात के मुतालिक है। आया उसने कौन कौन से खलाई मिशन किए और उसके नतीजे में उसे क्या कामयाबियां मिली। इस सवाल को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, इंसान ने सदियों तक आसमान को देखा और सोचा कि क्या कभी उसका वहां जाना भी मुमकिन होगा। लोगों ने सितारों की मदद से नक्शे बनाए, वक्त का तायुन किया और सूरज चांद की परछाइयों से सिमतों का तायुन करता गया। लेकिन उसके अंदर की तशनगी ने उसे सुकून से रहने नहीं दिया। आज से करीब 400 साल कबल जब गलीलो ने टेलीस्कोप की इजाद की तो उसकी आसमान को तस्वीर करने की ख्वाहिश ने मजीद सर उठाया और 20वीं सदी में हवाई जहाज की इजाद के बाद उसके अंदर एक नई उमंग जागी कि वो जल्द ही खलाओं का सफर भी करेगा। और फिर उसने ऐसा ही किया भी। आज हम इंसानों की तरफ से किए गए 10 खलाई मिशंस और उसके नताइज के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहला मिशन ये था। खला में पहला सैटेलाइट सन 1957 अक्टूबर 1957 को यूएसएस के बाइकोनोर का सिंड्रोम से लॉन्च किया और जमीन के मदार में दाखिल हुआ। खला में दाखिल होने वाली पहली इंसान साख्ता चीज बन गई। एल्युमिनियम मुरक्किब दायरे ने हमारे सैयारे को अपना सिग्नल खोने से 21 दिन पहले 1440 बार चक्कर लगाया। और सबसे अहम बात यह कि पूरी दुनिया को खलाई दौर में भेज दिया। सोवियत मिशन ने जमीन की फिजा की कसाफत और एक सैटेलाइट को कामयाब बनाने पर रोशनी डाली। स्पुतनिक अव्वल 4 जनवरी सन 1958 तक मदार में रहा, जब यह हमारे माहौल में दाखिल होकर जल गया। नंबर 2 पर है खला में पहला इंसान सन 1961 वोस्टिक। सोवियत खलाई मुसाफिर यूरी गागरिन 12 अप्रैल सन 1961 को खला में पहला इंसान बन गया, जब उसने वस्तुक का चक्कर लगाया। तारीख साजी का सफर सिर्फ 108 मिनट तक जारी रहा, जबकि गागरिन ने खलाई जहाज से खुद को बाहर निकाला और अपने आबाई सैयारे पर वापस पैराशूट से आया। ये मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन इंसानों का सितारों को हमेशा के लिए देखने का अंदाज बदल गया। गागरिन को आसमानों में उतारने से पहले यूएसएसआर ने कुत्ते और इंसान के साइज के डमी के प्रोटोटाइप इस्तेमाल करते हुए एक टेस्ट मिशन अंजाम दिया। सन 1963 वोस्टिक 6 खला में पहली खातून। सैली राइड माजेमसन और क्रिस्टीना कूच से पहले वैलेंटीना ट्रिश्कुवा थी। 26 साला सोवियत खलाई मुसाफिर 16 जून सन 1963 को खला में जाने वाली पहली खातून बन गई, जबकि वो वोस्टोक 6 खलाई जहाज पर सवार 3 रोजा मिशन पर रवाना हुई। उसने जमीन के गिर्द कुल 41 मदार मुकम्मल किए, तारीख में अपना मकाम पैदा किया और आने वाली दहाइयों के लिए खवातीन खलाबाजों की नस्लों को मुतासिर किया। सबसे अहम खलाई मिशन मरीनर 4 नासा। नंबर 4 14 जुलाई सन 1965 को मरीनर 4 ने किसी दूसरे सैयारे की पहली तस्वीर खींची। अपने सफर के दौरान खलाई जहाज मरीख से 6118 मील के फासले पर आया और हैरत अंगेज तफसील से वक्त के लिए धसे हुए गढ़े, जंग आलूद पहाड़ियों और कदीम खुदी हुई नदियों के बिस्तरों को जाहिर किया। दानेदार तस्वीर ने साइंसदानों और खलाई शायकीन को यकसा तौर पर मोह लिया और रेड सैयारे के साथ कई दहाइयों पर मुहित जुनून को शुरू किया। नंबर 5 अपोलो 11 चांद पर पहला इंसान सन 1969। फ्लोरिडा में कैप कैनेडी से लॉन्च करने के 4 दिन बाद नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई सन 1969 को इंसान के लिए एक छोटा सा कदम और बनी नो इंसान के लिए एक बड़ी छलांग लगाई और अपोलो 11 मिशन के हिस्से के तौर पर चांद पर चलने वाला पहला इंसान बन गया। 20 मिनट से भी कम वक्त के बाद बज़ ऑल्ड्रिन, जिन्होंने कमरी मॉड्यूल को पायलट किया,
अपने कमांडर में शामिल हुए। दोनों ने तजुर्बात करते हुए और नमूने जमा करते हुए 3 घंटे तक पैदल चांद की तलाश की। साथ ही खलाबाज माइकल कॉलिंस से दोबारा मिलने के बाद, जिन्होंने सफर भी किया, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन 24 जुलाई को जमीन पर वापस आए। नंबर 6, वेनेरा 7 आए, दूसरे सैयारे पर पहली लैंडिंग सन 1970। सोवियत वेनेरा मिशन ने वेनस के खतरात को उजागर किया। वेनेरा 7 किसी दूसरे सैयारे पर कामयाबी के साथ उतरने का पहला मिशन था, जिसने सबसे सख्त और नाकाबिले माफी मिशन दुनिया को रोशन किया। जो खलाई जहाज सतह पर ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 1 घंटे से भी कम वक्त में आजमाया गया ये मिशन, लेकिन इसने साइंसदानों को चबाने के लिए डाटा की रैम में वापस कर दी। नंबर 7, अपोलो 13 एक बहादुर रेस्क्यू सन 1970। अपोलो 13 को बगैर किसी वाकये के 11 अप्रैल सन 1970 को लॉन्च किया गया, लेकिन मिशन में सिर्फ 56 घंटे बाद चीजों ने एक मोड़ लिया। एक बराह रास्त टेलीविजन नशरियात के चंद मिनट बाद, जिसमें जिम लॉयल, जैक सोइग्रेट और फ्रेड मैस लोगों के साथ घर वापस पहुंचे, जहाज के अंदर एक धमाके से ये वाज़ेह हो गया कि हमला चांद पर फरामोरों के इलाके की तलाश नहीं करेगा, जैसा कि इब्तदाई तौर पर मंसूबा बनाया गया था। ऑक्सीजन के टैंकों की खराबी की वजह से अमले और ग्राउंड कंट्रोल में मौजूद हर एक को फ्लाई पर मुतादिद इस्लाहात लानी पड़ी, ताकि बिजली, हरारत, पानी और इजाफी कार्बन मोनोऑक्साइड का मुकाबला किया जा सके, ताकि सबको बाहिफाजत जमीन पर वापस लाया जा सके। मुश्किलात के बावजूद 17 अप्रैल को उन्होंने ये किया। नंबर 8, वायेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस का मिशन सन 1977। सन 1977 में अपने खलाई जहाज बहन भाई के साथ लॉन्च किया गया। वायेजर 2 और वायेजर 1 आज भी मजबूत हो रहा है, अगरचे इसका बुनियादी मिशन मुश्तरी और जहल को दरियाफ्त करना था। इस दस्तकारी ने मुश्तरी के चांद पर आतिशफशां दरियाफ्त किए और जहल के हल्कों के बारे में नई तफसीलात वायेजर 1 उसकी तलाश में ऊपर से आगे बढ़ गया। इसने न सिर्फ सन 1990 में हमारे पूरे निजाम शमसी की तस्वीरें खींची, बल्कि ये 2012 में इंटरस्टेलर खला में दाखिल हुआ। ऐसा करने वाला पहला इंसान साख्ता तहकीकात बन गया। नंबर 9, चैलेंजर डिजास्टर सन 1986। रियासत हाय मुत्तहिदा के खलाई शटल प्रोग्राम का 25वां मिशन 28 जनवरी सन 1986 को शुरू हुआ और अफसोसनाक तौर पर चैलेंजर खलाई शटल पर किया जाने वाला 10वां मिशन था, लेकिन एक नाकाम STS-51L सिर्फ 73 सेकंड में खत्म हुआ। रॉकेट बूस्टर शटल के टुकड़े होने और अमले के 7 अरकान के मौत का बाइस बना। लॉन्च 22 तारीख को होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे बार बार पीछे धकेल दिया गया। मिशन के मकासद में हेली के दुमिकियत का मुशाहिदा करना, सैटेलाइट का सुराग लगाना और क्रॉस्टॉमिक ऑल्फिफ, जो कि एक बोर्ड में टीचर हैं, उनको घरों में क्लासरूम्स में बच्चों को सबक फराहम करना था। नंबर 10, हबल खलाई दूरबीन सितारों पर जासूसी सन 1990। हबल एक खलाई दूरबीन है जिसे अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा ने सन 1990 में खला में भेजा था। ये उस वक्त की बड़ी अहम पेशरफ्त थी, क्योंकि तारीख में पहली दफा एक दूरबीन को खला में भेजा गया। ये खलाई दूरबीन जमीन के मदार में ही सफर करती है और इसमें एक डिजिटल कैमरा भी मौजूद है, जिससे वो पिछले कई बरसों से खला की तस्वीरें लेकर जमीन पर भेज रही है। नासा के मुताबिक हबल एक स्कूल बस जितनी बड़ी है और उसका वजन 2 बालिग हाथियों जितना है। हबल 1 घंटे में 27,300 किलोमीटर का सफर तय करती है, लिहाजा ये महज 95 मिनट में जमीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा कर लेती है। हबल ने क्या कुछ देखा है? नासा का कहना है कि हबल ने सितारों को बनते और खत्म होते देखा है, और उसने ऐसी कहकशाओं को भी देखा है जो इससे कई खरब मील दूर मौजूद है। हबल की मदद से प्लूटो के वो चांद नजर आए जो पहले दरियाफ्त नहीं हुए थे। हबल ने ब्लैक होल्स भी देखे हैं। इस खलाई दूरबीन की बदौलत साइंसदान बेहतर तरीके से खला, सैयारे और कहकशाओं के बनने का मुताला कर पाए। इन्हीं तस्वीरों की वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात 14 अरब साल पुरानी है। नासा के मुताबिक
हबल ने सन 1990 से अब तक लगभग 13 लाख मुशाहिदात किए हैं और माहिरीन फल्कियात ने 15,000 से जायद साइंसी मकालात लिखे हैं, जिनका मजीद 7,38,000 दफा दीगर मकालात में हवाला भी दिया गया है। लिहाजा इसका शुमार सबसे ज्यादा तामीरी साइंसी आलात में होता है। नासा के मुताबिक 2009 में 5वीं दफा जब खलाबाज हबल पर सवार हुए तो उस वक्त उसकी मरम्मत की गई थी। उसमें नए पुर्जे, कैमरे और टेलीस्कोप नस्ब किया गया था। 2018 में भी दूरबीन का जायरोस्कोप खराब हो गया था, जो खलाई तैयारी की तेजी को नापता था और जिसकी मदद से वो नए हदफ की तरफ अपना रुख मोड़ता था। बाद में नासा ने जमीन से ही उसे ठीक कर लिया। तकरीबन सन 2021 तक हबल की जगह एक नई टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खला में भेज दी जाएगी। ये दूरबीन हबल की तरह हमारी दुनिया के गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के गिर्द घूमेगी। ये हबल के मुकाबले में ज्यादा बड़ी भी होगी और उससे कहीं ज्यादा दूर देख भी सकेगी। इस नई दूरबीन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि खला में जाने के बाद ये उन सितारों को ढूंढने की कोशिश करेगी जो कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नए आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।